जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। संध्या बाती के नियम को सबको जानना जरूरी होता है। राधे राधे दोस्तों। संध्या पूजन यानी शाम के वक्त की पूजा को हिंदू धर्म में खास महत्व दिया गया है। ये वक्त हैं जब सूर्य देव अस्त होते हैं और मान्यता के अनुसार इस समय भगवान शिव और माता पार्वती धरती का गमन करते हैं। इसलिए शाम की पूजा को बहुत ही ध्यान से और सच्चे मन से करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि संध्या काल की पूजा किस तरह की जाती है और इस पूजा के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, संध्या पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूरी करनी होनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज़्यादा असरदार होती है। संध्या पूजा की विधि। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय के लगभग करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लें। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर जो कोई भी मंत्र आप जानते हैं या करते हैं उस मंत्र का जाप करें। पूरे घर में या तो धूप जलाएं या आरती दिखाएं। संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पूर्व कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। शाम की पूजा में कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन संध्या काल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए शंख या घंटी बजाकर उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। इसलिए शाम की पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा में आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल तोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको फूल चढ़ाना है तो आप पहले ही पेड़ों से फूल तोड़कर रख सकते हैं। दरअसल शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना गलत माना जाता है। शाम की पूजा का एक तय वक्त निर्धारित होता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले या सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक ही वक्त संध्या काल की पूजा करनी चाहिए। शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है, इसलिए शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा ना करें। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवगण नाराज होते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। संध्या काल की पूजा के समय तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, संध्या काल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या पूजा में दीपक जलाने के नियम कहा रखें। दीपक ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हो तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाएं ओर रखें। कैसी होनी चाहिए बाती। बहुत से लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है।
नंबर 3, किस दिशा में दीपक जलाएं? बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। नंबर 4, किस समय दीपक जलाएं? जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीप जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में ही दीप जलाना चाहिए। दीपक हो कैसा दीपक होना चाहिए? ध्यान रखें कि आप पूजा में जो दीपक का इस्तेमाल कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें और पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक बुझना हिंदू शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामना पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे उपकरण बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है। दीपक का बुझना आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत भी होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी या तेल डालने के साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा न पड़ रही हो। अगर उस वक्त तेज हवा आ रही हो तो किसी चीज़ से उसकी ओट कर दें जिससे वह बुझ न पाए। पूजा के समय दीपक बुझाने से नहीं पूरी होती मनोकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं की अप्रसन्न होने की संकेत माना जाता है। ऐसी भी मानता है कि पूजा के समय दिया बुझाना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बहाने दीपक के बुझने और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बाती ठीक से बनाने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जिस स्थान पर आरती की जा रही है उसे स्थान पर हवा बहुत तेज ना चले और कूलर पंखा भी चल रहा हो तो उसे तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारियाँ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता है।